अभी मैं सुन चुका हूँ। आज हम बात करेंगे कि अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद से कैसे लें और एक लीडर क्वालिटीशिप हम कैसे डेवलप करें। और सबसे ज़रूरी बात, ये ज़रूरी क्यों है हमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना एज अ मेन। बिकॉज अगर आप मेल हो तो आपको आगे चल के अपनी फैमिली को भी लीड करना है। आप कहीं जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको एक सर्टेन ग्रुप को लीड करना पड़ेगा। आप अपनी बच्चे को भी जब कुछ सिखाओगे तो आपको उसको भी लीड करना पड़ेगा। मतलब उसकी परवरिश परवरिश करोगे, आप उसको अच्छे वो करोगे तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फादर फिगर तो होना चाहिए। तभी तो आप उसको अच्छे वैल्यूज़ दे पाओगे। तो उससे पहले आपको पहले खुद बनाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ जो हम लोग मतलब ज़्यादातर जो लड़के करते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत मोस्ट ऑफ द मैन आप देखते हो ना कि वो साइड कैरेक्टर ही बन के रह जाते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी तो एक हीरो रहता है, उसके पीछे चार पांच लड़के रहते हैं ना। उनकी उन चारों पांचों लड़कों की कोई कहानी नहीं होती है। बस वो आते हैं, बस वो पीछे पीछे घूमते हैं, हंसते हैं और हीरो की मदद करते हैं, एफर्ट डालते हैं और निकल जाते हैं। और उनको हीरो उनको खाक भी नहीं डालता। वो सारे मज़े लेता है, वो गर्लफ्रेंड पटाता है, घूमता है और सब कुछ वो करता है और निकल जाता है। उसकी लाइफ सेट रहती है। लेकिन ये बेचारे चमचे की तरह बने रहते हैं उसके पीछे पीछे और उन सबको मिलता भी नहीं कुछ। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि किसी ग्रुप में है और एक लड़का है आपके ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, पूरे ग्रुप को डोमिनेट करता है, कहाँ जाना है, क्या करना है और वही डिसाइड करता है कि वो कब आप लोग से मिलेगा, आप लोग नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है। तो वो सब जब जो ऐसा है, दो तीन लोग अगर आप ऐसे हैं और आप उस ग्रुप में बस खाली साइड कैरेक्टर बन के रहते हैं, बस या आप हंसेंगे या फिर बस आपको एक कठपुतली की तरह बस आप इंसान बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपका कोई वो नहीं है, वजूद नहीं है उस ग्रुप। तो अगर ऐसा है तो पहली चीज़ आप क्या करिए, अपने अपनी पहले उनको वैल्यूज़ बताइए। आप पहले ख़ुद को सीरियसली लेना स्टार्ट करिए कि मैं मेरी भी कोई वैल्यूज़ है, मेरी भी मैं भी इंसान हूँ और मैं भी डोमिनेट कर सकता हूँ, मेरे भी ओपिनियन मैटर करते हैं। और अगर वो लोग आपको फिर डिसएग्री करते हैं कि नहीं नहीं तो ऐसा आपको इग्नोर करते हैं तो आपको इसलिए बेटर होगा कि आप उस ग्रुप से निकल जाएं। बिकॉज एज अ मर्द हम लोग का इवोल्यूशन ऐसा हुआ ही नहीं कि हम लोग चमचे बने। अगर हम लोग चमचे बनेंगे, साइड कैरेक्टर बनेंगे तो फिर हमारी लाइफ में उतनी कोई ग्रोथ नहीं होगी, हम उतने मज़े नहीं कर पाएंगे या उतने अपने पीक पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाएंगे जितना हमें पहुंचना चाहिए। तो लोग गलती क्या कर रहे हैं, जो लड़के हैं वो अपनी उनकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं, उतनी बॉडी अच्छी नहीं है तो वो किसी एक हाई वैल्यू मैन जो थोड़ा बॉडी में उसने काम कर रखा है, अपनी कम्युनिकेशन पे बात काम कर रखा है, उसकी लीडरशिप रही है और थोड़ा वो चैट टाइप का है, तो उससे लोग दोस्ती करना चाहते हैं। आइदर कि वो उस लेवल पे जाए या अपने आप को तो तगड़ा बनाए। तो उससे ये होता है कि उनको लगता है कि उनसे दोस्त बन जाएगा या उनसे वो हो जाएगा, लेकिन वो उनका सिर्फ यूज़ होता है, उनका हंसी मजाक बनता है, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट बन के रह जाते हैं। मजाक ग्रुप का वो सब्जेक्ट बन जाते हैं, एक सबसे क्लाउन बंदा वो बन जाते हैं या फिर उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर उसने कोई भी अपनी क्या कहते हैं पर्सनैलिटी पे काम ही नहीं किया डेवलप। मतलब अगर उससे कोई ओपिनियन मांग लिया जाए तो वो बोल नहीं पाएगा 2 सेकंड के लिए। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है कि एज अ मेल, सबसे पहली चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आप साइड कैरेक्टर बन रहे हैं किसी के भी लाइफ में तो उस ग्रुप से, उस जगह से अपने आप को तुरंत हटाइए और कहिए कि मैं मेन कैरेक्टर बनने के लिए हूँ, साइड कैरेक्टर बनने के लिए नहीं हूँ। कि वो जो हीरो के पीछे जो चार चमचे घूमते रहते हैं, मुझे वो नहीं बनना, मुझे हीरो बनना है। और हीरो बनने के लिए आपको खुद के अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे और आपको अप्रूवल सीकिंग कम करनी पड़ेगी। जैसे कि मुझे जिम ज्वाइन करना है तो मैं अपने मम्मी पापा से पूछ रहा हूँ कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ। अरे यार क्यों पूछना है तुमको? अगर तुम्हारी मान लो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तुम उतना नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, तुम घर पे जो घर पे तुम क्या कहते हैं स्टार्ट कर सकते हो और फिर अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करो थोड़ा बहुत। और इतनी तो पॉकेट मनी मिल जाती है लोगों की वो कर सकें तो उसको करो। तुम्हें क्या ज़रूरत है यार किसी से पूछने की? मम्मी पापा से जिम जाने के लिए पता नहीं कौन पूछता है। मतलब जिम जाने के लिए लोगों को साला परमिशन चाहिए होती है पापा मम्मी से। पता नहीं कौन सा ये लोग क्या कहते हैं क्राइम कर रहे हैं। जिम जाना, प्रोटीन डाइट लेना और अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, बाहर जाना, इम्प्रूवमेंट लाना, पता नहीं कैसी है। तो ये अगर आप 20 के ऊपर हो तो भाई आपको तो इतनी अपने ऊपर काम करना चाहिए कि आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपने पेरेंट्स पे कि उनसे पूछना पड़े आपको हर चीज़ के लिए। अगर आपको उनसे पूछना पड़ रहा है तो
फिर अगर अगर आप डिपेंड तो आप फ्रीडम लो, आप बाहर निकलो, खुद पे डिपेंडेंट हो, खुद पे इंडिपेंडेंट हो, मतलब लोगों से डिपेंडेंसी हटाओ अपने माँ बाप पे। तो जैसे आप डिपेंडेंसी हटाओगे तो आप खुद ब खुद अपने डिसीजन लेने लगोगे। और बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि अगर कुछ लोगों ने उनको आके बता दिया कि ये चीज़ें हैं तो वो मान लेते तुरंत। उनका डिसीजन था कि पहले वो बिजनेस करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे, बट 4 लोगों ने आके उनके निगेटिव गिरा दिया कि नहीं देखो उसने भी ये काम स्टार्ट किया था, उसने भी ये चीज़ की थी, वो फेल हो गया। बट फिर तुम कैसे हो गए। तो इस वजह से वो डिसीजन चेंज कर लेते हैं। ये सबसे फेमिनिन चीज़ है कि आप अपना डिसीजन चेंज कर लो। किसी बंदे ने आपको एक कुछ वर्ड्स में बकवास कर दी, सबसे फेमिनिन चीज़ है। तो अब आपको क्या करना है एज अ मेल, आपको एज अ मेल साइड कैरेक्टर नहीं बनना है, मेन कैरेक्टर बनना है। कैसे बनेंगे आप, आपको अपने ऊपर ज़्यादा काम करना है, दूसरों के पीछे नहीं घूमना है, चमचा नहीं बनना है। अपनी जो बॉडी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी। अगर आपका फ्री में अच्छा नहीं है, आपकी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है बॉडी का, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहली चीज़ अपनी बॉडी को अच्छा करिए। बॉडी जैसे आप बनाओगे फिर अपने माइंड भी अच्छा होने लगेगा। टफनेस लाइए, इमोशनल स्टेबिलिटी लाइए। और उसके बाद सबसे कंडीशन है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना। ये 3 चीज़ आप करोगे, आप देखोगे खुद ब खुद अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला रहे हो और चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। और ख़ुद के हिसाब से चलिए। मतलब ज़्यादातर लोग ना आज किसी पार्टी के उस पर चल रहे हैं, कोई किसी रिलीजन के बिलीफ से चल रहा है, कोई किसी उसके बिलीफ से चल रहा है। अरे यार तुम्हारा खुद का क्या है, तुम्हारा खुद का कोई बिलीफ सिस्टम है नहीं कि है कि नहीं। तो तुम पहले अपने अंदर कुछ बनाओ, अपने आप को अपने प्रिंसिपल बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ठीक है, अपने कुछ नॉन नेगोशिएबल चीज़ें बनाओ कि जैसे कि मुझे इतने दिन रोज़ जिम करना है, मुझे ये चीज़ स्किल सीखनी है, मुझे ये काम करना है, मुझे मेरा ये स्टैंडर्ड है, मुझे इस तरीके के लोगों से दोस्ती करनी है, इस तरीके के लोगों से दूर रहना है। तो ये आप खुद अपना स्टैंडर्ड बनाओ और अपने आप को इम्प्रूवमेंट लाओ। वरना आप ज़िंदगी भर साइड कैरेक्टर बन के रह जाओगे, जिसे कोई नहीं पूछता। बस वो शादियों में आता है, ग्रुप में आता है, उससे लोग बस उसको बुलाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं और उसको भेज दिया जाता है, बस उसका इतना ही काम है। तो अगर आपको साइड कैरेक्टर नहीं बनना है, अपनी ज़िंदगी में मैस्कुलिन डोमिनेट बनना है, तो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करो, मैस्कुलिन एनर्जी को तगड़ा बनाओ, तभी आप कुछ उखाड़ पाओगे लाइफ में। वरना आप ज़िंदगी भर साइड कैरेक्टर बन जाओगे। चाहे आप जॉब में जाओ, चाहे आप मैरिज में जाओ, रिलेशनशिप में जाओ, फ्रेंडशिप में जाओ, हर जगह आपका बस यूज़ किया जाएगा और सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जाएगा। मैंने बेचारे इतने लोगों को देखा है जो थोड़ा डोमिनेट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, उनका साला लोग इतना यूज़ करते हैं ना, मतलब उनका अच्छाई का यूज़ करके उनको घुमा देते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आपको कौन यूज़ कर रहा है और उसको आपको कैसे नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ जब आप स्ट्रांग होगे, मैस्कुलिन होगे, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, वरना आपको हर कोई लल्लू पल्लू मैनिपुलेट करके चला जाएगा। ख़राब से ख़राब एक गार्ड जो होता है ना, गेट पे खड़ा होता है, वो भी आपको चूतिया बना के निकल जाएगा, वो भी आपको बेवकूफ़ बना के निकल जाएगा। मैं गार्ड को बेकार नहीं कह रहा, बट मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के निकल जाएगा, कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो पहली चीज़, अगर आप अपने आप को नहीं सीरियसली लोगे तो आपको दुनिया सीरियसली नहीं लेगी। तो किसी भी टेबल में बैठते हो, अगर तुम्हारे खिलाफ जोक आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो उसको टॉलरेट मत करो। जब आप पहली बार में उस चीज़ को एड्रेस कर दोगे ना कि भाई ये चीज़ मेरी बाउंड्री है ना, वहाँ से वो सेट हो जाएगा। फिर आपकी वैल्यू खुद ब खुद हाई हो जाएगी, आपसे लोग ओपिनियन मांगेंगे, डोमिनेटिंग लगोगे। हर डिसीजन में चुपचाप मत बैठो। अगर कहीं घूमने की बात हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो तुम भी अपना ओपिनियन रखो कि अच्छा कहाँ घूमने जा रहे हो, यहाँ चल सकते हैं, ये अच्छा है, मैं तो यहाँ जाना चाहता हूँ, अगर चलोगे तो बताओ, वरना मुझे नहीं जाना। ऐसे आप बोलो, ये नहीं पूछो मत, परमिशन मत मांगो। जिम करने जाना है घर पे बताओ कि मैं जिम करने जा रहा हूँ अगले मंथ से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मैं जिम करने चला जाऊँ, दोनों में फ़र्क है। मैं जिम करने जा रहा हूँ, क्या मैं जिम करने जा सकता हूँ, ये बहुत दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने लेवल सेट करने हैं और देखोगे कि आपकी जो लाइफ है, लोग आपको सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे और काफ़ी आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे। और ख़ासकर सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप अपनी ज़िंदगी में ना करना सीखिए, ना बोलना सीखिए। हर चीज़ों को हाँ बोलना मतलब कि डंडा लेना पीछे अपने, साला समझ जाओ। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो तो भाई एज़ यूजुअल जो यूट्यूबर्स बोलते हैं वही मैं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब लाइक कर दो
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इम्प्रूव करते रहो, आगे बढ़ते रहो।